करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान और रसरी आवत जात कीर सिल पर परत निशान। मैं अनिल वर्मा रोजाना सुबह 7 बजे लेकर के आता हूं आपके लिए शानदार सेशन। बस 2 सवाल की बात, और इस 2 सवाल की बात में हम करते हैं 2 बेहतरीन और यूनिक क्वेश्चन। ठीक है, इस क्वेश्चन को आपने थंबनेल में देख करके किया होगा, बहुत मेहनत की होगी, लेकिन कहीं ना कहीं मिस्टेक हो गई होगी, फिर दोबारा चेक किया, फिर मिस्टेक, दोबारा चेक किया, फिर मिस्टेक, कुछ बच्चों ने हल कर भी लिया होगा। ठीक है, तो जिस तरीके से आप लगातार प्रैक्टिस करोगे सवालों की, तो आपका मैथ्स है वो इम्प्रूव होगा, क्योंकि मैथ्स प्रैक्टिस करने से ही इम्प्रूव हो सकता है। बहुत सारे बच्चों के सवाल आते हैं कि सर मैथ्स इम्प्रूव कैसे करें, तो डेली प्रैक्टिस से होगी, डेली कॉन्सेप्ट समझने से होगी। वैसे मैं रोजाना सुबह आपके लिए लेकर के आता हूं एक नया कॉन्सेप्ट, और आज ये हमारा 22 यानी 22वां लेक्चर है। इससे पहले हमने 21 लेक्चर बहुत ही शानदार और लाजवाब क्वेश्चनों के साथ किए हैं। चलिए पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि अनिल और रवि ने क्रमशः 5:8 के अनुपात में निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया, यानी एक पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। 4 महीने के बाद रवि ने अपने निवेश का 1/5वां भाग वापस ले लिया और अनिल ने अपने निवेश का 1/3 भाग है वो वापस ले लिया। यदि 1 वर्ष के अंत में उनका जो टोटल प्रॉफिट है वो 6000 रुपये है, तो अनिल के लाभ का हिस्सा कितना होगा। ठीक है, तो आई थिंक मेरा क्वेश्चन है वो आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले हम समझते हैं पार्टनरशिप के कॉन्सेप्ट को। किसको? पार्टनरशिप के कॉन्सेप्ट को। पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है? साझेदारी। क्या होता है? साझेदारी। और साझेदारी को इंग्लिश में कहते हैं पार्टनरशिप। क्या कहते हैं? पार्टनरशिप। और पार्टनरशिप में क्या होता है अभी? जब पार्टनरशिप किसके लिए किया जाता है? जब 2 या 2 से अधिक आदमी मिलकर के एक यूनिक धंधे के अंदर, एक ही मतलब काम के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, और फिर वो जो प्रॉफिट होता है तो वो आपस में बांट लिया जाता है। अब वो प्रॉफिट किस रेशियो में बांटा जाता है अभी? प्रॉफिट जो होता है, प्रॉफिट का मतलब यानी जो पैसा होता है वो किस रेशियो में बंटेगा? वो बंटेगा कितने टाइम के लिए आपने पैसा इन्वेस्ट किया है, यानी आपकी जो इन्वेस्टेड अमाउंट है, इन्वेस्टेड अमाउंट यानी आपने कितनी इन्वेस्ट अमाउंट की है और वो कितने टाइम के लिए है, उन दोनों का मल्टीप्लाई करवाएंगे। और मान लो दूसरे व्यक्ति ने की है तो उसका भी क्या करवाएंगे? इन्वेस्टेड अमाउंट और टाइम को मल्टीप्लाई करवाएंगे। जो 2 रेशियो आएगा, हम उन दोनों का जो मल्टीप्लाई करने के बाद रेशियो आएगा, वो रेशियो किसका आएगा? प्रॉफिट का आएगा। तो प्रॉफिट बराबर में क्या होता है? टाइम इनटू इन्वेस्टमेंट। क्या होता है? प्रॉफिट इज इक्वल टू, याद रखना ये सवाल, कि प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है? टाइम इनटू इन्वेस्टमेंट। जब आप पूरा का पूरा लेक्चर पढ़ोगे ना पार्टनरशिप का, तो उसमें सारे के सारे सवाल इसी फॉर्मूले से होंगे। जिस प्रकार वर्क बराबर क्या होता है अभी? वर्क बराबर होता है टाइम इनटू इफिशियंसी। वर्क बराबर क्या होता है? टाइम इनटू इफिशियंसी। उसी तरीके से प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है? टाइम इनटू इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो हमें क्या कराना है अभी यहाँ पर? हमें यहाँ पर करवाना है इन दोनों का रेशियो, यानी टाइम और इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकालना है। और प्रॉफिट हमें टोटल दिया गया है, यदि इनका रेशियो आ जाएगा तो उस रेशियो को डिवीजन कर देंगे 6000 में, और हमारा क्या निकल के आ जाएगा? 1 का लाभ का हिस्सा है वो निकल के आ जाएगा। लेकिन उससे पहले समझते हैं क्वेश्चन को कि अनिल और रवि, नाम लिख लो अभी पहले तो, ये है अनिल और ये है रवि। ये है अनिल और ये है रवि। अनिल और रवि ने क्रमशः 5:8 के अनुपात में निवेश करके, यानी ये जो निवेश किया है वो किसमें किया है? 5:8 के रूप में निवेश किया है। 4 महीने के बाद रवि ने अपने निवेश का 1/5वां भाग वापस ले लिया और अनिल ने अपने निवेश का 1/3 भाग है वो वापस ले लिया। देखो, अगर तुम इनको डायरेक्ट ऐसे करोगे तब तो ये बटे में बन जाएंगे। ठीक है, मैं आपको सरल तरीका बताता हूँ, है तो वो थोड़ा लंबा चौड़ा लेकिन आसान है, गलती नहीं होगी उस तरीके से। ठीक है, 1/5 और 1/3 है, तो 5 और 3 का एलसीएम लो, कितना? 15। कितना आएगा? 15। 15 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करवा दो। 15 को इन दोनों से क्या करवा दो भाई? मेरे मल्टीप्लाई करवा दो। या अरे क्या हो गया? ये 5 और 8 है, इसको भी मैंने 15 से मल्टीप्लाई करवा दिया,
और इसको भी मैंने 15 से मल्टीप्लाई करवा दिया। यहाँ तक कोई डाउट? ये कितना आ गया अभी? 15 5 75 और यह आ गया 15 8 120। क्योंकि रेशियो पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे उसको किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई कराओ और किसी भी संख्या से आप डिवीजन करवाओ, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो आगे, 4 महीनों के बाद, यानी 4 महीनों तक तो इन्होंने इतना इतना पैसा इन्वेस्ट किया था, इसने 4 महीनों तक और इसने भी 4 महीनों तक, इसने 4 महीनों तक कितना रुपया इन्वेस्ट किया? 75 चौके 300, यानी इसने तो 300 रुपया इन्वेस्ट किया। कितना रुपया इन्वेस्ट किया भाई? इसने रुपया इन्वेस्ट किया 300 मेरे भाई, और इसने कितना इन्वेस्ट किया? 400, 12 चौके 48, यानी 480 रुपया है वो इन दोनों ने इन्वेस्ट कर दिया। ये तो 4 महीने तक किया है। बाद में देखो, बाद में रवि ने तो अपना 1/5वां भाग वापस ले लिया और रवि ने अपना 1/3वां भाग वापस ले लिया। यदि 1 वर्ष के अंत में, 4 महीने तो यहां पर हो गए, अब 1 वर्ष तक ही इन्वेस्ट चल रहा है, तो बाकी महीने कितने बचे? 8, तभी तो 12 महीने होंगे भाई, 1 साल होगा। 4 महीने तक यहां पर इन्वेस्ट कर दिए, तो यहां पर कितने महीनों के लिए इन्वेस्टमेंट करेगा भाई? ये करेगा 8 महीनों के लिए, और ये भी कितने महीनों तक करेगा? 8 महीनों तक करेगा। ठीक है, अब ये कर कितना रहे हैं? देखो, रवि ने अपने निवेश का 1/5, रवि ने कितना इन्वेस्ट किया है अभी? 120। रवि ने 120 रुपया इन्वेस्ट किया है और 1/5वां भाग वापस ले रहा है। 1/5वां भाग वापस ले रहा है, इसका मतलब कितना हो गया भाई? 120 का 1/5, तो 120 का 1/5 कितना होगा अभी? काटो इसको, 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10 और 5 चौके 20, यानी 24। 120 में से 24 इसने वापस ले लिया, तो बचेगा कितना भाई? 120 में से 24 इसने वापस ले लिया, तो इसका बचेगा कितना? 96। कितना बचेगा? 96। यानी इसने 96 जो रुपया था वो 8 महीने तक इन्वेस्ट करके रखा। ठीक है, इसके बाद इसने देखो, अब बाद में देखो क्या लिखा हुआ है अभी, यहां पर लिखा हुआ है, और अनिल ने अपने निवेश का 1/3, अनिल का निवेश कितना है अभी? 15। कितना है? 15 5 75, कितना है? 75। 75 में से इसने कितना वापस ले लिया? 1/3, यानी 75 में से 1/3 वापस ले लिया, यानी कितना वापस ले लिया? 25। तो बचेगा कितना पीछे? 50। 75 में से 25 वापस ले लिया, तो कितना बचेगा? 50। अब इसका टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना होगा अभी? 8 महीनों के लिए 8 5 40, यानी 400 रुपये इसने ये इन्वेस्ट कर दिए, और 96 को 8 से मल्टीप्लाई कराना है, 96 को 100 से मल्टीप्लाई करा दो भी। देखो 96 गुणा में 8 है, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या? 100 - 4 और गुणा में 8, 800। 800 में से कितने घटाने हैं भी? 8 चौके 32, यानी 768 रुपये। कितने? 768 रुपये। यहाँ तक बताओ, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है वो नहीं होना चाहिए। आई बात है समझ में? अब उसका कुल इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना हो गया अभी? 4 महीनों के लिए तो 300 था, 8 महीनों के लिए 400 था, तो 400 और 300 700, ये हो गया उसका इन टोटल इन्वेस्टमेंट और टाइम का मल्टीप्लाई। तो ये किसका रेशियो है? प्रॉफिट का रेशियो है। ये प्रॉफिट ऑफ अनिल और ये प्रॉफिट ऑफ रवि। ये तो 700 हो गया, और ये देखो 700 और 468 कितने हो गए भी? 700 और 300 1000, 1180, 1180 और 68, 1180 तो वो हो गए, और 68 ये हो गए। 8 8 14 कितने हो गए? 1548। 8 8 और 14, 4 हासिल 1, 7 और 5, 7 और 5 1268 आ रहे हैं, 1248 आ रहे हैं। ये एक नहीं है, सॉरी, तो कितने आएंगे? 1248, 1248। ठीक है, तो ये आ गए 1248 रुपये। अब ये क्या आ गया? इनका रेशियो आ गया। ठीक है, ये क्या आ गया? इनको रेशियो आ गया। अभी ये इनका इतना इतना रेशियो है। अब आप इनको देखो, कुल योग कितना हो रहा है? 1200 और 700 1900, 1948 है, इसको 1950 ले लो। क्या ले लो? 1948 बन रही हैं, और 1948 की वैल्यू कितनी है भाई? 6000 है। कितनी है? 6000। 1948 यूनिट की वैल्यू, यानी हमारे अकॉर्डिंग जो प्रॉफिट आ रहा है वो कितना है? इसका 700 रुपया है और इसका 1248 रुपया है। पर्सन के अकॉर्डिंग 6000 रुपये प्रॉफिट है, हमारे अकॉर्डिंग 1948 है, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई?
6000 और 6000 में भाग देना है 1948 का, ठीक है। तो किसकी वैल्यू आएगी, 1 यूनिट की वैल्यू आएगी। देखो 1948 है, हम अपनी कैलकुलेशन लेख के लिए इसको मान लेते हैं ये कितना है, 2000 है। कितना है, 2000 है भी। 2000 है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 3 यूनिट आएगी। अब वैल्यू तो 3 यूनिट से थोड़ी ज़्यादा आएगी, रियल में थोड़ी ज़्यादा ही आएगी भाई, क्योंकि 1948 से भाग देंगे तो 3 पॉइंट कुछ कुछ आएगी। हमने कितना मान लिया, 3 मान लिया। अप्रोक्सीमेशन के अकॉर्डिंग कितना हो गया, 3। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 3। हमें क्या पूछा है, अनिल के लाभ का हिस्सा, और अनिल का लाभ का हिस्सा कितना है, 700 यूनिट है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 3। तो 700 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2100। तो देख लो भाई 2100 के नज़दीक कौन सा नंबर है, 2154 होगा, क्योंकि 2100 से कम तो किसी हालत में नहीं होगा, और 2154 होगा क्योंकि यहाँ पर वैल्यू 3 पॉइंट समथिंग आएगी। तो अप्रोक्सीमेशन के थ्रू हमने कर लिया कितना, इसका जो प्रॉफिट है वो 2154 रुपये आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फिर भी मैं एक बार इसी क्वेश्चन को दोबारा रिपीट कर देता हूँ ताकि समझ में और बढ़िया तरीके से आ जाए, ठीक है। सबसे पहले हमें दिया गया था कि अनिल और रवि ने क्रमशः 5:8 के अनुपात में निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया, और 4 महीने के बाद रवि ने अपने निवेश का 1/5वां भाग वापस ले लिया, और अनिल ने अपने निवेश का 1/3 भाग है वो वापस ले लिया। हमने क्या निकाला, सिंपली प्रॉफिट निकालने के लिए टाइम और इन्वेस्टमेंट का मल्टीप्लाई करा दिया। पहले 5 था और 8 था, हमने इक्वेशन को सरल बनाने के लिए रेशियो को 15 से मल्टीप्लाई करा दिया। और 15 से क्यों मल्टीप्लाई कराया अभी, क्योंकि 5 और 3 का हमें भाग देना था, तो हमने 5 और 3 का भाग पहले ही दे दिया। पहले ही देने के लिए क्या कर दिया, 15 से मल्टीप्लाई करा दिया। अब ये तो 75 रुपये का इन्वेस्टमेंट हो गया, और ये 120 रुपये का इन्वेस्टमेंट हो गया। ये शुरू में 4 महीने करते हैं, तो ये 300 रुपये का इन्वेस्टमेंट करेगा, और ये 480 रुपये का इन्वेस्टमेंट करेगा। अब बाकी जो बचे हैं 8 महीने, 8 महीनों में ये क्या कर देता है, 1/5 भाग वापस ले लेता है। इसका मतलब 120 का 4/5 भाग लागू रहेगा, यानी 96 रुपये, और 96 रुपये 8 महीने तक लागू रहेंगे, तो 768 रुपये का इन्वेस्टमेंट होगा। और ये 1/3 भाग वापस ले रहा है, 1/3 भाग वापस ले रहा है, इसका मतलब 75 का 25 भाग वापस ले रहा है, और 50 रुपये का इन्वेस्टमेंट 8 महीने के लिए लागू रहेगा, तो 400 रुपये है वो चलेंगे, इन्वेस्टेड रहेंगे। और 400 और 300 कितने हो गए, 700, यानी 12 महीने के लिए 700 रुपये इन्वेस्ट कर रहा है कौन, अनिल। और ये 1248 रुपये कौन इन्वेस्ट कर रहा है, रवि, ठीक है। तो दोनों का रेशियो, अब ये जो रेशियो आया है वो किसका आया है, टाइम और इन्वेस्टमेंट का आया है, और टाइम और इन्वेस्टमेंट का रेशियो किसके बराबर होता है, प्रॉफिट के बराबर होता है। तो इनका प्रॉफिट आएगा 700:1248, ठीक है। और हमने अप्रोक्सीमेशन के थ्रू निकाल लिया अभी कि कितना है, ये 3 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, और इस तरीके से हमने कर लिया। ऑप्शन नंबर बी है वो हमारा क्या रहने वाला है, बिल्कुल सही रहने वाला है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। देखो भाई टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है क्वेश्चन के अंदर, लेकिन क्वेश्चन शानदार है या नहीं, ये बताओ तुम, तो क्वेश्चन शानदार है या नहीं। चलिए आगे वाला सवाल करते हैं। आगे वाला सवाल लिखा हुआ है कि अमित और सुरेश, कौन, अमित और सुरेश, ये हो गया भाई अमित, ठीक है, और ये हो गया सुरेश। बिल्कुल डिटो उसी तरीके से होगा। आप वीडियो को स्टॉप करके अपना आंसर निकाल सकते हैं। अमित और सुरेश ने क्रमशः 2:3 के रेशियो में, किसमें, 2:3 के रेशियो में कोई इन्वेस्ट किया, और ये 6 महीने के बाद सुरेश ने अपने निवेश का 1/4 भाग, और अमित ने अपने निवेश का 1/5 भाग, यानी ये तो 1/4 वापस लेता है, और ये 1/5। तो हमने इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा अभी, 4 और 5 का एलसीएम आएगा 20। तो 20 को मल्टीप्लाई करवा दिया, ये भी 20 से मल्टीप्लाई हो गया, और ये भी 20 से मल्टीप्लाई हो गया। तो ये कितना बन जाएगा, 40, और ये कितना बन जाएगा, 60। अब ये रेशियो है किसका, जो शुरू में इन्वेस्ट किया है वो। भाई प्रॉफिट बराबर क्या होता है, टाइम इंटू इन्वेस्टमेंट। ये तो इन्वेस्टमेंट तो हमने कर दिया, अब टाइम और लिखना है। टाइम देखो कितने महीनों के लिए है अभी, 6 महीने बाद, यानी 6 महीने तक तो ये इतना इन्वेस्टमेंट करेंगे, 6 महीने तक तो इतना इन्वेस्टमेंट करेंगे। 6 महीनों में, 1 महीने में 40 कर रहा है, तो 6 महीने में 240, और ये कितना कर देगा, 1 महीने में 60, तो 6 महीने में कितना, 360, ठीक है। अब आगे बोल रहा है कि सुरेश ने अपने निवेश का 1/4, सुरेश का निवेश कितना था, 60 का 1/4 भाग वापस ले लिया।
1/4 भाग वापस लिया है, इसका मतलब इन्वेस्ट कितना रहेगा 3/4, 4 से काटेंगे 15 और 15 तिया 45, 15 तिया 45, यानी आगे के जो 6 महीने बचे हैं, ठीक है, 1 वर्ष का टाइम दे रहा है अभी, तो 1 वर्ष में जो आगे के 6 महीने बचेंगे उसमें 45 रुपया इन्वेस्ट रहेगा। कितना रहेगा अभी, आगे के जो 6 महीने रहेंगे उसमें 45 रुपये इन्वेस्टेड रहेंगे, ठीक है। और अमित क्या कर रहा है, 1/5 भाग वापस ले रहा है। अमित इन्वेस्ट कितना कर रहा है 40, और 40 का 1/5 भाग वापस ले रहा है, यानी वो 8 रुपये वापस ले रहा है। 8 रुपये वापस ले रहा है तो कितने बचेंगे 32। इसका मतलब वो 6 महीनों के लिए 32 रुपये इन्वेस्ट करेगा। 6 महीनों के लिए कितने रुपये इन्वेस्ट करेगा, 32 रुपये इन्वेस्ट करेगा। तो बताओ भाई टोटल कितने हो गए, टोटल कितने हो जाएंगे, 32 को 6 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 192 रुपये इन्वेस्ट हो जाएंगे, ठीक है। और इसको 45 को 6 से कराएंगे तो कितने हो जाएंगे 270। भाई 45 को 2 से कराएंगे 90, 90 को 3 से कराएंगे 270। अब इनका टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना हो गया अभी 240 और 192, 240 और 192 कितने हो गए 2 9 4 13, 432, ठीक है। और इसका कितना हो गया अभी 300 और 200 500, 500 और 60 और 70 कितने होते हैं अभी 130, तो 630 कितने हो जाएंगे 630, यानी ये 432 रुपये इन्वेस्टमेंट कर रहा है और ये 630 रुपये इन्वेस्टमेंट कर रहा है। यहाँ तक आई बातें समझ में, यहाँ तक आ गया समझ में तो सवाल हो ही गया, ठीक है। अब ये 432 रुपये और 630 रुपये इन्वेस्टमेंट कर रहा है। टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितनी है 15,000 रुपये। जो टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितनी है 15,000 रुपये। हमारे अकॉर्डिंग कितनी है अभी 6 और 4 10, 6 और 4 10 और 1,000 कितनी है 60 रुपये। पर्सन के अकॉर्डिंग कितनी है, पर्सन के अकॉर्डिंग है 15,000 रुपये और हमारे अकॉर्डिंग है 1,060 रुपये। बताओ 1,000 का भाग नहीं दे करके हम 1,060 का भाग नहीं दे करके हम यदि 1,000 का भाग दे दें, किसका भाग दे दें 1,000 का भाग दे दें तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी भी 15, कितनी आएगी 15। और रियल में ये जो आएगी वैल्यू 15 वो 15 से क्या होगी थोड़ी सी कम होगी। क्या होगी थोड़ी सी कम, क्योंकि हम भाग ज़्यादा का दे रहे हैं ना भाई। 1,000 का भाग दिया है हमने, देना हमें 1,060 का था, यानी ज़्यादा से भाग देना था तो कम आएगा, यानी 15 से थोड़ी सी कम आएगी। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 15। अब हमें वैल्यू कितने की बतानी है अमित का लाभ। अमित कौन सा है भाई पहले वाला अमित। 1 यूनिट की वैल्यू 15 है तो 432 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 15। 15 से मल्टीप्लाई करा देंगे भी, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 15, तो 432 गुणा में 15। अब सारा काम अप्रोक्सीमेशन पे ही करेंगे हम, ठीक है। 15 चौके 60, 6,000 हो गए। अब 6,000 से तो ज़्यादा यही आ रहा है, 15 चौके 60 है, 15 तिया 75, नहीं 15 तिया 45, यानी 6,045 और 30 कितने आ जाएंगे भाई 6,075 के आसपास आएगा। तो लगभग ये 6,200 चला जाएगा, इससे तो ज़्यादा जाएगा नहीं, ठीक है। अब 6,200 इनमें से कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अप्रोक्सीमेशन वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। अप्रोक्सीमेट वैल्यू पूछ रहा है तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी होगी 6,000। अगर एग्जैक्ट वैल्यू पूछ रहा है तो इनमें से कोई नहीं, ये वाला करेंगे, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू है वो 6,000 से ज़्यादा होगी, और जो अप्रोक्सीमेशन में पूछता है तो ये वाला हिस्सा होगा 6,000 रुपये, ठीक है। असली वैल्यू कैसे निकालेंगे सर, असली वैल्यू आप 1,060 का भाग दो, 1 यूनिट की वैल्यू आएगी, 1 यूनिट की वैल्यू को किससे मल्टीप्लाई कराओ 432 से आपके पास आ जाएगी। लेकिन ऐसा एग्जाम में नहीं कर सकते। अब तुम ये मत सोचना कि सर आप तो हमें मतलब प्रश्न नहीं बता रहे हो ढंग से। जैसा एग्जाम में कर पाओगे ना वैसा ही यहाँ पर करो। एग्जाम में भाग दे पाओगे क्या 1,060 का 15,000 में, पूरा पेपर हल कर देंगे इतनी देर में लोग, ठीक है। हो सकता है एग्जाम के अंदर आपको वैल्यू है वो थोड़ी आसान मिले, तब तो भाग चला जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अगर ऐसा सवाल आ गया ना तो आपको किस तरीके से करना है वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो आई थिंक ये सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा भाई। यह है क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 हमेशा किसके लिए होता है, आप ही के लिए होता है। आप इस सवाल का जवाब है वो कमेंट बॉक्स में बताना नहीं भूलिए। कहाँ बताना है भी आपको, इस सवाल का जवाब है वो आपको कहाँ बताना है, कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। मैं तो कहता हूं कि तुम एक सवाल को समझा करो। कितने सवाल को, एक ही सवाल को समझा करो। दूसरा सवाल जो मैं करवाता हूं उसकी प्रैक्टिस खुद किया करो।
फिर पता चल जाएगा कि आपने कहाँ मिस्टेक की है। इस तरीके से आपका तीसरा सवाल है वो बिल्कुल सही होगा। इसके तहत आपका तीसरा सवाल है वो क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तो आई थिंक आज की क्लास का ये सवाल आपको बहुत ही बेहतरीन लगा होगा। जब आपने देखा होगा तो किसी ने तो मोहित को पहले ले लिया होगा, किसी ने राजू को पहले ले लिया होगा। ठीक है, शानदार क्वेश्चन था। और इस क्लास की आपको पीडीएफ मिल जाएगी SB क्लासेस 01 टेलीग्राम पर, और ये क्लासेस आपको पता ही है। बाकी यदि आपके नज़दीक में या कोई भी बच्चा आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, दिल्ली पुलिस, SSC GD, ठीक है, रेलवे D ग्रुप की तैयारी कर रहा है, तो फ्री के अंदर गारंटी बैच चलाए जा रहे हैं। आपसे कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। आप सिंपली इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर डिफेंस के अंदर आ सकते हैं। ठीक है, बाकी आज की क्लास के लिए थैंक यू। आप कमेंट बॉक्स में ये बताना मत भूलिएगा भी कि क्वेश्चन कैसा था। ठीक है, अब ये क्वेश्चन मैंने अपनी तरफ से नहीं बनाया है, कहीं सोच लो कि ऐसे ही कोई क्वांटम सर्विस के वर्मा उठा ली और उससे बना दिया, नहीं, ये किसी ना किसी एग्ज़ाम के अंदर आया हुआ है। ठीक है, तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की क्लास के लिए थैंक यू। जय हिंद। चाय पीजिए और सवाल का आनंद लीजिए।